हम में से मेजॉरिटी ऑफ मुसलमानों को ये बताया जाता है कि जो अल्लाह वालों की जो दरगाहें होती हैं, उनको उनके दरबार में बाहर की तरफ कुछ कसीदे पढ़े जाते हैं, कुछ नात पढ़ी जाती है, कुछ कव्वाली टाइप का जो है वो पढ़ा जाता है, और लोग जो है बड़ी फुर्सत से और इत्मीनान से और उसका मजा लेते हुए सुनते हैं। और इन लोगों को जो दिक्कत होती है, इन लोगों को जो ये समझते हैं कि यहाँ जाना तक जो है ये शिर्क है, बिदअत है, ऐसा समझा जाता है। अब हो क्या रहा है देखिए, ये लोग उस मजहब को फॉलो कर रहे हैं, जिन चीजों का ये अपोज कर रहे हैं उस मजहब का अपोज कर रहे हैं। ये सब सुनी सुनाई मजहब, ऐसा मजहब जो सिर्फ सुनते हैं और अमल शुरू कर देते हैं। अब जब ये म्यूजिक सुना जाता है, कुछ बजाया जाता है ना, ढोलकी बजाई जाती है, वो हारमोनियम होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के, उनको बड़ा बुरा समझते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह ने अपने जमाने में यमन की कुछ औरतें उनको मिलने आती थी, तो ये कसीदे पढ़ती थी, गाती थी, बजाती भी थी। अल्लाह के रसूल ने जो है लोगों से कहा कि यमन की औरतों को रोको मत, क्योंकि उनको ये चीज पसंद है, करने दो जो करना चाहते। यानी जो है रसूलुल्लाह जो है कुछ चीजों पर फ्लेक्सिबल थे, ना इस चीज को इन्होंने रोका, ना इस चीज को इन्होंने बिदअत कहा और न शिर्क कहा। इन इन कसीदों में होता क्या है? कोई बुत परस्त की दावत दी जा रही है आपको? नहीं ना, आपने कभी सुना ही नहीं, तो कैसे मालूम होगा आपको? आप उन किताबों को पढ़ते हैं जो आपके पास आसपास का माहौल है। अगर आपके आसपास के माहौल जैसी ही किताब अगर आपके पास है और आपके मस्जिदों में जो है इसी टाइप का बयान होता है, तो ये आपका एक पर्टिकुलर दिमाग बन जाता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ, ये यही सही है। हम खुद कभी इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं कि किस तरह से जो है ये लोग सही है, मैं सही नहीं हूँ, या मैं सही हूँ और वो गलत है। पहले सबूत तो देख लो। उन कसीदों में जो है सिर्फ जो है अल्लाह, रसूल और रूहानी ऐसी बातों की तरफ जो है, इश्क की बातें, अल्लाह से इश्क, ऐसी बातों की तरफ जो है आपको बुलाया जाता है, आपको सुनाया जाता है। आप कभी गौर से अगर सुन ले, शिर्क और बिदअत का ये कचरा अगर आप दिमाग में से निकाल दें अपने, तो आपको बड़ा मजा आएगा। कभी आप जाकर वहां बैठिए तो सही, ऐसे ही लोगों के साथ में रहोगे तो क्या होगा आपका, समझ में नहीं आएगा ना। कभी कोशिश तो करो वहां जाने की। बाजा बजाया, यो करा, वो करा, इस करा, ऐसा कहाँ लिखा है क्या? कव्वाली गाना कौन सी किताब में है? ऐसे भी सवाल पूछते हैं लोग। हदीस में है क्या? कुरान में है? बुजुर्गों ने जो है अपनी जिंदगी में शुरू की हुई चीजें हैं, जो आपको मुसलमान बनाया। जिन बुजुर्गों ने यहाँ आकर आपकी बस्ती में, इन लोगों ने ही शुरू किया हुआ चीज है ये। कोई मुसलमान हुआ और कसीदे पढ़ने लग गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। उन बुजुर्गों ने खुद शुरू किया है इस बात को। आपसे बेहतर आपके मदरसे, मस्जिद और आपकी जो किताबें हैं उनसे बेहतर ये बुजुर्ग जो है वो
इस्लाम समझते थे। हम बड़े अब आ गए हैं अकल वाले, क्या किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि आप इनको छोड़ दीजिए। एक अच्छी राय देता हूँ, कभी कभी जाओ ना तो अच्छी तरह से सुन लिया करो और समझ लिया करो। म्यूजिक वगैरह आपको अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो उसकी तरफ, वो मत सुनो। जो कह रहा है उसको गौर से सुनकर उसे समझने की कोशिश करो, तो आपका जहन थोड़ा सा बदल जाएगा। एक बात बताऊं आपको, आपके घर में आजू बाजू दूसरे मजहब के लोग होंगे, दिवाली के वक्त में आपके घर में मिठाई आती होगी ना, उसको खाते हैं। गुनाह, शिर्क, किताब, उस वक्त ये बातें ध्यान में नहीं आती। किसी बुजुर्ग के दर पर कोई नियाज पकती है और उस नियाज को आपके घर में लाया जाता है कि आपका पड़ोसी है, उसने मोहब्बत में आपको दे दिया, तो आपके अंदर का जो है वो एक अजीब सा जो है शख्स बाहर आ जाता है और कहता है कि ये शिर्क, बिदअत है। अल्लाह के अलावा किसी भी चीज का जानवर जो कुर्बान किया जाता है उसको खाना हराम। ठीक है, कभी आपने देखा कि नियाज का जो जानवर कटता है, क्या उस बुजुर्ग का नाम लेकर काटा जाता है? कसाई ऐसा करता है कभी? आपने देखा ही नहीं तो क्या मालूम होगा, आप जाकर देखिए। वही दुआ पड़ी जाती है जो कि कुर्बानी दी जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। हमें मालूम ही नहीं, बस आप लोगों को एक बनाया जाता है कि इस तरह से। मिलते हैं साहब।